नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। वक्त हो चला है यूपी की 75 बड़ी खबरों का। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि समिति की मांगों पर सुनवाई। 22 को शाही मस्जिद पर रिसीवर तैनात करने की थी मांग। यूपी में महोबा में अधिवक्ता की आत्महत्या का मामला। शुरू होगी ब्लॉक प्रमुख की बची संपत्तियों की कुर्की। अलीगढ़ में बुजुर्ग दंपति ने बनाया 300 किलो का ताला। 12 किलो है चाबी का वजन। यूपी के जौनपुर में चिकन कुर्ता और शेरवानी की दुकान में लगी भीषण आग। आसमान में छाया धुएं का गुबार। बीएचयू में नीता अंबानी के विरोध में उतरे छात्र। विवि ने विजिटिंग प्रोफेसर बनाने का भेजा है प्रस्ताव। मुरादाबाद में अखिलेश यादव पर दर्ज मुकदमे की जांच शुरू। बयान के लिए मीडिया कर्मियों को नोटिस। मुंबई में करोड़ों की जीएसटी चोरी। गिरफ्तार जौनपुर निवासी आरोपी से भदोही पुलिस भी करेगी पूछताछ। टीकाकरण के बाद भी ना भूले कोविड प्रोटोकॉल। पहली डोज लगवाने वाले 2 संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। वाराणसी में एक फ्लैट की रजिस्ट्री के बहाने बेच दिए 7 फ्लैट। शिक्षिका ने दर्ज कराया मुकदमा। यूपी में 4 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए दिशा निर्देश। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हमला। बोले टीएमसी की गुंडागर्दी अब सिर्फ 45 दिन और बचे हैं। लखनऊ में बेलगाम में हो रहे दबंग। कहीं सिपाही को डंडे से पीटा तो कहीं कार से रौंदर कर दिए प्रयास। 2 गिरफ्तार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि व्यापार के लिए राजनीति करती है सपा, बसपा और कांग्रेस। यूपी में अपने गृह कर का निर्धारण खुद करेंगे प्रदेश के लोग। कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। दुबई से आए 2 तस्करों को लखनऊ एयरपोर्ट पर दबोचा। 45 लाख का सोना पकड़ा। राजधानी में शराब के ठेके पर लेन देन के विवाद में सेल्समैन को मारी गोली। ग्रामीणों ने घेराबंदी कर 2 हमलावरों को पकड़ा। बलिया में कोरोना का टीका लगने के बाद बिगड़ी व्रत की तबीयत। 3 घंटे बाद हुआ इलाज। गाजीपुर में फंदे पर लटक कर युवक ने दी जान। सुसाइड नोट में जिंदगी में कुछ ना कर पाने का मलाल। गोरखपुर में नाथपंथ पर संगोष्ठी में सीएम करेंगे अन्य बान लर्न योजना का लोकार्पण। 500 छात्रों को मिलेगा रोजगार। देवरिया में तमंचा लहराते युवक का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल। जांच में जुटे पुलिस। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार पंचायत चुनाव करवाएगी योगी सरकार। कैबिनेट की मंजूरी।
तेजी से चल रहा कानपुर मेट्रो का काम 23 नवंबर तक पूरा हो जाएगा ट्रायल रन। यूपी में लोगों को मिलेंगे पक्के मकान और सीवर लाइन बिजली कनेक्शन की सुविधा। 15 अप्रैल तक तैयार होगा पूरा प्लान। यूपी में फिर से हावी होने लगा कोरोना। 24 घंटे में 228 नए केस मिले, 2 संक्रमितों की मौत। यूपी के आगरा में शौचालय के गड्ढे में गिरे बच्चों को बचाने के दौरान बड़ा हादसा। जहरीली गैस बनने से 3 सगे भाइयों समेत 5 की मौत। अखिलेश यादव का बयान, बोले यूपी में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल, भाजपा राज में अराजकता और भ्रष्टाचार का बोलबाला। बंगाल की धरती से सीएम योगी की हुंकार, बोले 45 दिन बाद खत्म हो जाएगा टीएमसी का गुंडा राज। आजमगढ़ में बरसीन काटने के लिए मांगा हसिया, इनकार पर किसान का गला काटकर उतारा मौत के घाट। यूपी के प्रयागराज में जहरीली शराब से 4 और मौतें। जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या हुई 9। यूपी लोक सेवा आयोग भर्ती में भ्रष्टाचार की जांच करेगी सीबीआई। सीएम ऑफिस से हरी झंडी का इंतजार। हरदोई में वसीम रिजवी का विरोध कर रहे 60 लोगों पर मुकदमा। पुलिस ने 13 लोगों को किया नामजद। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर एडीजी ने किया अलर्ट। पगडंडियों के रास्ते पर रहेगी कड़ी नजर। लखनऊ से लेकर गाजियाबाद तक फ्लैट खरीदने का मौका। 25% तक सस्ते होंगे आवास विकास के फ्लैट। राजधानी लखनऊ में नशे में धुत युवकों ने सिपाही को पीटा, 2 आरोपी गिरफ्तार। बीएचयू में भीषण लापरवाही, मोबाइल की रोशनी में डॉक्टरों ने किया मरीज का ऑपरेशन, जांच का आदेश। विकास दुबे के परिजनों के पक्ष में खड़े हुए भाजपा एमएलसी, सीएम योगी को लिखा पत्र। यूपी के बाराबंकी में 2 ट्रकों की आमने सामने की जोरदार टक्कर, 2 लोगों की मौत। विकास दुबे केस में कई पुलिसकर्मियों पर एक्शन की तैयारी। एसटीएफ की रिपोर्ट के बाद आईजी ने शुरू की जांच। बहराइच में कांग्रेस नेता के बेटे ने ओवरब्रिज से छलांग लगाकर की आत्महत्या, परिवार में मचा हाहाकार। यूपी के संभल में पुलिस मुठभेड़ के बाद 3 बदमाश गिरफ्तार, 1.25 करोड़ रुपए की स्मैक बरामद। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आरोप, उत्तर प्रदेश में सरकार के मंत्रियों की भी नहीं सुन रहे हैं अफसर। फर्जी साइट बना लोगों को खूब ठगा। यूपी के मुजफ्फरनगर में कर रहा था शादी, तभी महाराष्ट्र पुलिस ने दबोचा।
रायबरेली में गांधी परिवार के करीबियों ने पूर्व पीएम की मंशा पर लगाया ग्रहण, 20 साल बाद हकीकत उजागर। राजधानी लखनऊ के लोगों को मिली सौगात, सड़कों पर उतारी गई 40 इलेक्ट्रिक बसें। यूपी कॉलेज में 4,588 मतदाता चुनेंगे अपना प्रतिनिधि, 15 प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। वाराणसी में हैदराबाद गेट सुसुवाही के पास नाला बनी सड़क, आवागमन तक हो गया बाधित। गोरखपुर में अध्यापक ने हथौड़े से फोड़ा प्रधानाचार्य का सिर, उपस्थिति पंजी का मांगने पर हुई मारपीट। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति की नींद में अजान से खलन, प्रशासन को पत्र भेज की ध्वनि प्रदूषण की शिकायत। हर दिन बिगड़ रहा हवा का हाल, देश में 7वां प्रदूषित शहर रहा यूपी का आगरा। यूपी बोर्ड में परीक्षा कराने के साथ मूल्यांकन की भी तैयारी, जल्द आएगा रिजल्ट। अलीगढ़ के जेल में बंदी की मौत, परिजनों ने लगाया जेल प्रशासन पर हत्या का आरोप, जमकर हुआ हंगामा। यूपी के मेरठ में पुलिस के सामने पति ने की पत्नी की पिटाई, फिर दे दिया 3 तलाक। देश भर में पुलिस विभाग में 5.31 लाख पद खाली, यूपी में खाली पदों की संख्या सबसे अधिक। यूपी के नोएडा में सेक्टर 26 के खाली मकान से मिला इंसानी कंकाल, जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में दवा लेने गए सिपाही की पिटाई, 12 के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर, 2 हुए गिरफ्तार। राकेश टिकैत ने किया ऐलान, दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर बैठने की तैयारी में है किसान। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू, वैदिक विधि से हुआ नींव भराई का पूजन। हरदोई के शहर कोतवाली इलाके में 8 दिनों से लापता व्यक्ति का शव हुआ बरामद, नाले से शव को किया गया बरामद। प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक घर के अंदर बने गौशाला में लगी आग, आग लगने की वजह से गर्भवती गाय झुलसकर हुई मौत। अमेठी में लगातार बढ़ रहे सड़क दुर्घटना के मामले, जहां एक तेज रफ्तार अनियंत्रित बोलेरो ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। औरैया में पुरवा गांव के पास सेंगुर नदी में लाश मिलने से फैली सनसनी, जहां सेंगुर नदी से निकाले गए बोरे में एक मिली युवक की लाश। घाघरा नदी में सेल्फी लेते समय 2 बच्चों की नदी में डूबने से मौत, हादसे से परिजनों में मचा कोहराम। भारत में एक बार फिर कोरोना महामारी ने दी दस्तक, देश में 1 महीने के भीतर कोरोना के नए मरीजों की संख्या हुई दोगुनी।
हरदोई में सोशल मीडिया पर एक कर्मचारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो हुआ वायरल। तहसील शाहाबाद के इलाके का बताया जा रहा है यह पूरा मामला। आजमगढ़ के डीआईजी और पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस लाइन में वार्षिक निरीक्षण, साथ ही अधिकारियों और कर्मियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। रायबरेली के उपभोक्ताओं पर महंगाई की दोहरी मार, पेट्रोल पंप पर उपभोक्ताओं ने पेट्रोल पंप के मालिक पर लगाया गंभीर आरोप। रामपुर के थाना अजीम नगर क्षेत्र में दो बाइक के बीच जोरदार टक्कर, जहां बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से हुए घायल। आगरा में एडीए द्वारा कब्जयुक्त जमीनों को कब्ज मुक्त कराने का अभियान, जिस दौरान 50 करोड़ से ज्यादा की जमीन कराई गई कब्जा मुक्त। मैनपुरी में निजीकरण के विरोध में सरकार के खिलाफ बैंक कर्मी 2 दिन की हड़ताल, वहीं धरने पर बैठे बैंक कर्मियों ने जमकर लगाए नारे। गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर काम कर रहे लोगों ने सही ढंग से मुआवजा न मिलने पर रोका काम, साथ ही लोगों की स्थानीय पुलिस से हुई धक्का मुक्की। हरदोई में बीएन डिग्री कॉलेज में ज्यादा फीस मांगने पर गुस्साए बच्चों ने किया सड़क जाम, कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद और हमारी मार्कशीट दो के लगाए नारे। सीतापुर में आगामी पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए चलाया गया चेकिंग अभियान, इस दौरान अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पुलिस ने किया भांडाफोड़। सीतापुर में पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में चलाया गया चेकिंग अभियान, इस दौरान पुलिस ने अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। यूपी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, कानपुर में पकड़ा गया 1 लाख का इनामी अपराधी विक्की सोनी। पीलीभीत के माला रेंज में बाघिन की मौत, 4 शावकों के पंजों के निशान मिले। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।